राम एक काम को 8 घंटे में और श्याम उसे 12 घंटों में कर सकता है। दोनों मिलकर इसे कितने समय में पूरा करेंगे? क्या आपको भी होती है ऐसे सवाल लगाने में समस्या? क्या आपको भी टाइम एंड वर्क के सवाल करते हैं परेशान? तो लीजिए है आपकी समस्या का समाधान। ठीक है दोस्तों, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड किसी भी तरीके की समस्या अगर आपको समझ परेशान कर रही है, कंपटीशन में रिलेटेड इससे जैसे भी प्रश्न हैं, इससे भी कठिन वाले, ठीक, तो मैं पंकज कुमार एससी क्लास में आज आपके लिए समस्या का समाधान लेकर आया हूं। टाइम एंड वर्क का सारा कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे हम लोग और सीखेंगे, चाहे बहुत छोटी छोटी ट्रिकों के माध्यम से, फुल डिटेल के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को टाइम एंड वर्क का धुआं धुआं करने के लिए। एससी क्लास में मैं पंकज कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप दोस्तों आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक। और जैसा कि मैंने आपसे कह रखा था कि मैं मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस के सारे कॉन्सेप्ट, सारा डेटा आप लोगों के लिए एक ही चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज मैं लेकर आया हूं मैथ का नया टॉपिक, टाइम एंड वर्क, काम और समय से संबंधित सारे प्रश्नों के जवाब। तो चलिए, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसकी डिटेल समझते हैं, इसके बारे में सारा मैटर समझते हैं और उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को चालू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान देंगे कि राम एक काम को 8 घंटे में और श्याम 12 घंटों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसे कितने समय में पूरा करेंगे? तो दोस्तों इस सवाल को हल करने से पहले हम टाइम एंड वर्क, इसमें दो चीजें दिखाई दे रही हैं। एक तो दोस्तों काम है और एक ये दोस्तों यहाँ पर समय है। तो इस काम और समय के कॉन्सेप्ट को पहले इजियर बनाते हैं, उसके बाद हम सवालों को बिल्कुल हंसते खेलते, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इजी मेथड में सरल करेंगे। तो दोस्तों काम क्या है कौन सा काम? ये जो राम वाले भैया और ये जो श्याम वाले भैया काम करने बैठे हैं, ये वो काम कौन सा है? तो सबसे पहले दोस्तों काम की डेफिनेशन समझते हैं। तो काम कुछ भी नहीं है, काम काम है। हो सकता है ये रूम पेंट करना हो तो ये एक काम है, हो सकता है एक बाल्टी भरनी हो, ये एक काम है, हो सकता है 100 लड्डू खाना हो, ये भी एक काम है। तो सबसे पहले काम का कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमेशा काम मतलब एक, ऐसा नहीं है कि एक दीवार पेंट करना ही काम है, एक रूम पेंट करना ही काम है। काम तो काम होता है, उसको हम किसी भी कैटेगरी में ले सकते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए कि ये एक सर्किल है, समझिएगा दोस्तों, तो ये भी हमारे लिए क्या है? काम है, ठीक। अब अगर मैंने इस सर्किल में से इतना काम कर दिया तो दोस्तों ये मैंने इस काम का आधा कर दिया, और मान लीजिए इसमें से ये वाला काम किसी और व्यक्ति ने किया तो आधा उस काम को किसी और व्यक्ति ने कर दिया। अगर हम लोगों ने इस काम को इस तरीके से बांट दिया और मैंने ये वाला काम किया तो मैंने इस काम का 1/4 यानी 1/4 हिस्सा कर दिया, दिख ही रहा है आपको। ये वाला किसी और ने कर दिया और ये वाला मिलाकर यानी ये 1/4 किसी दूसरे व्यक्ति ने कर दिया, और ये वाला हिस्सा यानी इस पूरे काम का आधा यानी 1/2 हिस्सा किसी और व्यक्ति ने कर दिया। तो हमेशा काम जो है दोस्तों एक लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों? एक काम लेंगे। क्या लेंगे? एक काम। हमारे लिए काम हमेशा क्या होगा दोस्तों? एक होगा। पहले बहुत आसानी से सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सवाल तो हम लोग यूं 2 चुटकियों में समझ लेंगे। चलिए, तो ये हो गया एक काम। तो सबसे पहले देखिए इसमें होता क्या है कि हर आदमी की जो भी वो काम करता है, जैसे कि वो उसने बोला है कि राम तो कर लेता है 8 घंटों में और श्याम उसी काम को दोस्तों कितनी देर में कर पा रहा है? 12 घंटों में कर पा रहा है। यानी हर आदमी जो है वो काम करने में अलग अलग समय लेता है। चलिए, तो जैसे राम जो है वो 12 घंटों में एक काम करता है। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि जो व्यक्ति अगर कोई काम अगर एक व्यक्ति 10 दिनों में कर रहा है और दूसरा वाला व्यक्ति उसे 15 दिनों में कर रहा है, तो समय कम लेने वाला व्यक्ति उससे ज्यादा ताकतवर हुआ या ज्यादा समय लेने वाला उससे ताकतवर हुआ? ऑब्वियसली बात है कि जिसको समय कम लगता है उसकी ताकत ज्यादा है, और जिसका समय ज्यादा लगता है उसकी ताकत क्या होगी दोस्तों? कम होगी। तो ये ताकत और ये क्या है? तो दोस्तों यहां पर हम इसको पहले समझ लेते हैं अच्छे से। 3 चीजें। एक तो बेटा सबसे पहली बात कुल समय यानी कि टोटल टाइम। ओके दोस्तों। और दूसरी बात कर लेते हैं काम। और एक तीसरी चीज हमें देखना है यहां पर कैपेसिटी यानी कि क्षमता। क्या देखना है दोस्तों? कैपेसिटी यानी कि क्षमता देखनी है। अब हमको ये पहले समझना है कि ये कुल समय क्या है, ये काम क्या है और ये क्षमता क्या है, ठीक। अच्छा, अब जरा देखिए, अगर उसने बोला है कि राम जो है वो एक काम को 8 घंटों में कर लेता है, तो राम यानी काम करने में कुल समय कितना लेता है दोस्तों? 8 घंटे, यानी कि आज 8 आवर का टाइम लेता है। और काम जो है मैंने अभी आपको बताया कि काम की कोई बात नहीं होती। मान लीजिए मुझको एक सेब खाना है तो वो भी मेरे लिए एक काम है, और मुझको 100 लड्डू खाना है तो वो भी मेरे लिए एक काम है। तो अभी हम लोग काम को ले लेते हैं एक। क्या ले लेते हैं दोस्तों? काम को ले लेते हैं एक। अच्छा, अब ये क्षमता क्या है?
समझिएगा। सेम इसी तरीके से ये हो गया राम की बात हो गई, और हम बात कर लेते हैं किसकी, ये हो गई श्याम की बात। ठीक दोस्तों, क्या है कि गणित पढ़ने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि आप उस चैप्टर की सबसे पहले सोल को समझिए। एक्चुअली में उस चैप्टर में क्या समझाया जा रहा है, मैं सच बता रहा हूं अगर आप चैप्टर को स्टार्टिंग में ही देखेंगे, अगर आपने, जब हम लोग बुक से पढ़ाई करते थे तो पहले पेज पर स्टार्टिंग में 2, 4, 5, 10 लाइनों में ही उस चैप्टर की पूरी सोल, उसकी आत्मा लिखी होती है, और वो पूरा चैप्टर और उसके सारे कॉन्सेप्ट उसी आत्मा पर ही डिपेंड करते हैं। बस उसको थोड़ा बहुत हम लोग यहां से वहां चेंज करते रहते हैं। तो अगर अब एक बार टाइम और वर्क यानी कॉन्सेप्ट समझ गए तो चैप्टर, फिर सवाल चाहे कोई सा भी हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, हम उसको 2 मिनट चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि राम जो है किसी काम को कर लेने में 8 घंटे का समय ले लेता है, और ये काम रहा एक काम, चलिए। और श्याम भी दोस्तों उसी काम को करने में कितना समय लेता है, 12 घंटे का। कितना, और काम जो राम वही कर रहा था, वही काम दोस्तों कौन कर रहा है, श्याम कर रहा है। तो श्याम के लिए भी काम क्या हो गया, एक हो गया। अब बात करते हैं ये क्षमता की, कि एक्चुअली में ये क्षमता क्या होती है, ये कैपेसिटी क्या होती है। तो दोस्तों हम सपोज पहले सवाल में देखिएगा, या तो सवाल में लिखा होगा कि राम कितने मिनटों में कर लेता है, ठीक, या फिर घंटों में कर लेता है, ठीक, या फिर दिनों में कर लेता है। तो अगर बात हो रही है मिनटों की, तो मान लीजिए वो 10 मिनट में कर रहा है कोई काम पूरा, तो यूनिट टाइम में, कितने समय में, यूनिट, एकांक के समय में। तो अगर 10 मिनट में कोई काम कर लेता है तो 1 मिनट में कितना कर लेगा, या 10 घंटों में कर लेता है तो 1 घंटों में कितना कर लेगा, और अगर 10 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना कर लेगा। ये चीज दोस्तों कहलाती है क्या, कि 1 दिन में, 1 घंटे में, 1 मिनट में जितना हम काम कर लेते हैं वो हमारी कैपेसिटी यानी क्या कहलाती है, ताकत कहलाती है। और ये कैपेसिटी और ताकत, जैसे मेरा शरीर देख के आपको लग रहा है कि हो सकता है मैं आपसे ज्यादा काम कर लेता हूं या जल्दी काम कर लेता हूं, तो ये होती है कैपेसिटी। तो इस एक काम को करने की जिम्मेदारी राम के पास भी है, और एक काम की जिम्मेदारी करने की किसके, श्याम के भी पास है। तो अब अगर राम जो है 8 दिन में बैठ के, समझिएगा दोस्तों, मैं बहुत अच्छे से कोशिश करूंगा। अब मैं यहां पर क्या बना लेता हूं, ये काम है, और ये भी एक क्या है दोस्तों, ये वही काम है जो राम और श्याम कर रहे हैं, बस अलग अलग। तो अगर राम इसको 8 दिन में पूरा करता है, यानी अगर इस काम के हम कितने भाग कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो देखो दोस्तों, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 काम हो गए। अब ऐसा तो है नहीं कि राम आज इतना सारा कर लेगा, कल थोड़ा कर लेगा, परसों ज्यादा कर लेगा। अगर राम के कोई काम करने के, देखिए टेक्निकली होता है, लाइफ में तो ऐसा होता ही है कि कभी कम कभी ज्यादा, पर मैथमेटिकली जब हम बात करते हैं तो अगर राम ने 8 दिन में टोटल काम किया है, तो राम ने अपने काम को 8 बराबर भागों में बांट रखा होगा, और राम उसमें से एक हिस्सा काम का जो है वो रोज 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 करके 8 दिनों में काम को खत्म कर लेगा। चलिए इधर देखिए, ऐसे यहां पर रहे हमारे श्याम भैया, तो हमारे श्याम भैया ने काम कितने देर में खत्म कर पाया, 12। तो यही वाला काम श्याम देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो ये राम वाले श्याम ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो ये 12 भागों का काम हो गया। तो अब हम ये मान के चलेंगे कि अगर राम 8 घंटे में ये पूरा काम करता है, तो राम इसमें से एक दिन में ये वाला काम कर लेता होगा, दूसरे दिन फिर ये वाला, तीसरे दिन ये वाला, चौथा ये वाला। काम तो दोनों सेम ही है, ठीक, बट राम जो है और श्याम जो है इस काम को 12 दिन में करता है, तो इसमें से एक काम कोई सा भी ले लीजिए, तो ये वाला श्याम जो है 1 दिन में कर लेता होगा। अब इसी काम को अगर हम देखें तो ये हमारे लिए काम क्या है दोस्तों, एक है। क्या है, एक है। अब राम जो है 1 दिन में इसमें से कितना काम कर रहा है, तो अगर पूरा काम देखें तो 8 तरीके के काम हो गए। अगर इसको भाग को देखें तो 8 छोटे छोटे काम हो गए, और उन 8 में से राम 1 दिन में एक काम करता है। यानी राम जो है, हमारी राम की क्षमता कितनी हो गई, 1/8 हो गई दोस्तों। कितनी हो गई, 1/8। मतलब राम को उस काम का 8वें हिस्से में से 8 भागों में से एक हिस्सा यानी 1/8 काम राम की, ये क्या हो गई दोस्तों, क्षमता हो गई। क्या इतनी बात मेरी समझ में आई, बहुत बढ़िया। और श्याम की बात, तो श्याम ने वो काम 12 दिनों में किया, अपने काम को कितने भागों में बांट लिया, 12 भागों में, ठीक। तो क्या हो जाएगा ये, यानी कि श्याम ने 1 दिन में कितना काम किया दोस्तों, 1/12, यानी 12 हिस्से काम में से एक हिस्सा काम जो है वो श्याम क्या है, कर लेता है 1 दिन में। तो 1 दिन में, 1 घंटे में, 1 मिनट में हम लोग जितना काम खत्म कर लेते हैं, वही चीज क्या कहलाती है, उस व्यक्ति की क्षमता या कैपेसिटी कहलाती है। और टोटल जितने दिन लगते हैं वो तो सवाल में दिया ही है, तो वो उसका कुल समय कहलाता है। काम की कोई कैटेगरी नहीं होती, काम कुछ भी हो सकता है, बस उस काम को बराबर बराबर भागों में बांट लेना ही और उसकी
क्षमता कहलाती है। क्या दोस्तों अभी इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप समझ लीजिए कि सवालों में अब कोई भी दम नहीं बची। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। ठीक, अब सवाल को हल करना सीखेंगे और चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। क्या कर दिया, पॉज कर दो। तो दोस्तों इसके आगे की अब हम बात करते हैं, अब सवाल पर चलते हैं। तो सवाल में तो हमसे वो ये कह रहा था कि भैया राम काम कर लेता है 8 घंटे में, वो तो दिया ही, अगर अकेला करेगा तो 8 दिन में कर लेगा, और श्याम 12 घंटों में, ये भी अकेला करेगा तो 12 घंटों में। बट उसने ये बोला है कि दोनों मिलकर, क्या दोस्तों, दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर लेते हैं। तो पहले छोटा सा एक एग्जाम्पल देखिए जिससे आपके दिमाग में वो फंडा बैठ जाए। चलिए मान लीजिए दोस्तों मैं जो हूं मैं 10 लड्डू 5 घंटे में खा लेता हूं। कितने? 10 लड्डू। यहां लिख के चलूं क्या? देखिए यहां लिखते हैं, मैं मान लीजिए 10 लड्डू जो है वो 5 घंटों में अकेला खा लेता हूं। और आप जो मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए कि आप जो है वो 10 लड्डू 10 घंटों में खा पाते हैं। कितनी देर में? 10 घंटों में। क्या इतनी बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक। अब दोस्तों अगर मैं 10 लड्डू 5 घंटों में खा लेता हूं तो इसका मतलब मैं 1 घंटे में 2 लड्डू खा लेता हूं। कितने लड्डू खा लेता हूं? 2 लड्डू। और आप 10 घंटों में 10 लड्डू खा पा रहे हो, यानी आप 1 घंटे में बेटा 1 लड्डू खा पाते होगे या नहीं? मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक। तो मैं अगर अकेला खाऊं तो 1 घंटे में 2 लड्डू खा लेता हूं, आप अकेले खाते हो तो आप 1 घंटे में 1 लड्डू खा पाते हो। अब अगर उन पूरे लड्डुओं को खाने की जिम्मेदारी हम दोनों इकट्ठा उठा लें तो मिलके 1 घंटे में 2 मैं खाऊंगा, 1 आप खाएंगे, यानी दोस्तों हम दोनों मिलके 1 घंटे में दोस्तों बताइए कितने लड्डू? 3 लड्डू खा लेंगे या नहीं खा लेंगे, आप बताइए। तो ये हमने क्या किया, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि 1 घंटे, 1 दिन या 1 मिनट में जितना हम काम कर लेते हैं वो हमारी कैपेसिटी होती है। अब यहां पर मिलके तो इन दोनों 1-1 घंटे को 2 घंटा तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि हम दोनों मिलके एक साथ बैठ के एक ही कुर्सी पर बैठकर खाना खा रहे होंगे ना। तो 1 घंटे में 2 मैं खा लूंगा, 1 आप खा लेंगे, और हम दोनों मिलकर जो है दोस्तों एक ही घंटे में कितने लड्डू खा लेंगे? 3 लड्डू। और ये दोनों 1-1 घंटे का काम है, तो यानी ये जो 3 लड्डू 1 घंटे में खा रहे हैं ये कैपेसिटी हो गई हम दोनों की मिलके। क्या हो गई? दोनों की मिलके। तो इसी तरीके से अगर राम जो है 1 घंटे में या 1 दिन में कितना काम कर लेता है? 1/8। ऐसी तरीके से श्याम अगर 1/12 कर लेता है तो दोनों मिलके अगर काम करेंगे बेटा तो कितना कर लेंगे? 1/8 प्लस 1/12 काम खत्म कर लेंगे, और दोनों ही का एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा दोस्तों? 24। 8 3 24, 12 2 24 इजिकल टू 5/24 काम जो है राम और श्याम मिलके 1 घंटे में या 1 दिन में या 1 मिनट में खत्म कर लेंगे। क्या इतनी बात दोस्तों समझ में आई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए अभी पहले इस छोटे से सवाल को हम लोग पहले चलते हैं और इसका एक दूसरा तरीका मैं आपको समझाता हूं। ठीक, चलिए तो इसको यहां पर हटा देते हैं और आगे चलते हैं सवाल को हल करने की। सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि एक्चुअली में क्या होता है और क्या नहीं होता। अब 2-4 बातें अगर आप सीखना चाहते हैं, ठीक है, चलिए तो पहले यहां पर हम समझ लेते हैं कि क्षमता क्या होती है। मैंने अभी आपको समझा दिया। अब अगर फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं क्षमता यानी कि दोस्तों क्या? कैपेसिटी। क्या? कैपेसिटी। ठीक, ध्यान देंगे। तो क्षमता यानी कैपेसिटी दोस्तों क्या हो जाएगी? काम बराबर काम बटे कुल समय। क्या हो जाएगी? काम बटे कुल समय जो है वो किसी भी व्यक्ति की क्या हो जाएगी? कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक, चलिए, और अगर किसी काम को कराने में लगने वाला जो समय है यानी कि कुल समय, ठीक, टोटल टाइम, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? इसको ही से हम लिख देंगे काम बटे कैपेसिटी यानी कि क्षमता। क्या दोस्तों इतनी बात मेरी समझ में आई? ये तो हो गई रटने वाली बातें, ठीक है ना, बट बात हमको समझनी है। अब आइए इधर, चलिए तो पहले मैं आपको इसके 2 तरीके सिखाता हूं, एक बिल्कुल बेसिक एलिमेंट्री मेथड और एक इसका टेक्निकल मेथड या स्टाइलिश या ट्रिक जैसे हम लोग बोलेंगे। मैं देखिए दोस्तों इसी क्वेश्चन को क्यों बार बार घुमा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अदरवाइज मैं चाहता तो यहां पर 4 क्वेश्चन लिखकर आपको सिखा सकता था। चलिए तो अभी हमने सीख लिया। तो राम दोस्तों, चलिए यहां पर सवाल लगाएंगे। तो यहां पर बात करते हैं राम की। राम किसी काम को 8 घंटे में करता है। ठीक, तो राम की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? क्षमता। राम की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1/8 काम हो जाएगी या नहीं? इसी प्रकार श्याम जो है दोस्तों 12 घंटों में करता है तो श्याम की क्षमता 1/12 हो जाएगी। ठीक, 12 काम। दोनों की मिलकर यहां पर लिख लेंगे दोनों की क्षमता
ये बेसिक मेथड बता रहा हूँ दोस्तों। दोनों की क्षमता दोस्तों कितनी जाएगी बेटा, 1/8 प्लस 1/12। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे, ये 3 ये +2 इजिकल टू बेटा कितना आ गया 5/24 काम, यानी दोनों मिलके करेंगे तो 1 घंटे में कितना काम, ठीक 5/24, पर दोनों मिलके कितने समय में खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर लिखा काम का कुल समय, यहाँ लिख लीजिए काम का कुल समय। तो काम बराबर काम दोस्तों कितना है, देखो यहाँ लिखा है 1 काम, ठीक, हमेशा काम कितना होगा 1, मैंने आपको बता दिया। तो काम हो गया 1 बटे क्षमता, अब दोनों मिलके कर रहे हैं तो दोनों की क्षमता 5/24। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये 24 चला गया ऊपर, कितना हो गया 24/5, 5 4 20, 4 रिमाइंडर में, तो 4 होल 4/5, घंटे हैं तो घंटे, दिन है तो दिन, मिनट है तो मिनट, यानी राम और श्याम इस काम को मिलकर करेंगे तो कितने समय में दोस्तों कर लेंगे, 4 सही 4/5 घंटों में खत्म कर लेंगे। अब चलते हैं इसके दूसरे कॉन्सेप्ट में, जरा बेहतरीन तरीके से समझिएगा। हम यहाँ पर दोस्तों काम काम काम, एक काम 1/2 1/3 कर रहे हैं। सबसे पहले काम क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो जब हमको कोई काम पता नहीं है, इधर पर मैं इरेज कर रहा हूं, आप इसका बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये देखिए, इसी सवाल को जरा दूसरे मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखिए कभी भी कोई भी सवाल हो, आपको पूरा टाइम एंड वर्क मैं इसी तरीके से 2-2 मिनट की चुटकियों में सिखा दूंगा। सबसे पहले बस आप मेरे इस 15-20 मिनट के स्टार्टिंग वीडियो को जरा कॉन्सेप्ट को समझिए दोस्तों। यहां पर दोस्तों ये कौन है बेटा, राम, ये कौन है दोस्तों, श्याम। क्या ये आपको क्लियर हो रहा है? बिल्कुल। यहां पर दोस्तों समझ लेंगे, यहां पर आप लिख लेंगे सबसे पहले कुल या फिर सिर्फ समय, क्या लिख लीजिए, समय, क्या लिख लीजिए, समय यानी टाइम। क्या ये बात समझ में आ रही? ठीक, यहां पर दोस्तों आप लिख लेंगे क्षमता, क्या लिख लेंगे, क्षमता यानी कैपेसिटी, क्या लिख लेंगे, कैपेसिटी। इतनी बात क्लियर हुई। अब सबसे बड़ी बात आई काम। ठीक, तो ये काम क्या है, तो काम के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, यहां पर एक बनाएंगे पानी की टंकी। क्या बनाएंगे दोस्तों, यहां पर बनाएंगे एक पानी की टंकी। और हम हमेशा पूरे हर तरीके के सवाल में, हर तरीके के सवाल में यही मान के चलेंगे कि ये राम श्याम मोनू सोनू ए बी सीता गीता, जिसको भी ये काम करना है, इन सबको ये पानी की टंकी क्या करनी है, भरनी है। थोड़ी अच्छी पानी की टंकी बनाए क्या दोस्तों, बढ़िया सुंदर सी, है ना। आर्ट तो मेरी अच्छी है ही, लेकिन बस जल्दी जल्दी के चक्कर में। ठीक, चलिए, अच्छा पानी भी भर दें क्या थोड़ा सा, चलिए ये भर दिया पानी। ठीक, कैपेसिटी हमको नहीं पता, बस चलिए ये पानी भर दिया। आपको हर सवाल में इसी तरीके से काम सवाल को बनाना है। चलिए अब सवाल को हम यहाँ देखते हैं, बताइएगा दोस्तों ये आपको इजी लगा या इससे, और इससे तो मैं आपको ये चुटकियों में सारे सवाल पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। चलिए ध्यान देते हैं दोस्तों। चलिए, आपसे क्या बोला गया था कि राम एक काम को 8 घंटे में, लिख लो भैया राम कितनी देर में, 8 घंटे में। श्याम उसी काम को 12 घंटे में, लिख लो भैया 12 घंटे में। चलिए अब ये काम कितना है भैया, वो कौन सा काम है जो काम करना है, तो आपको मैं काम अपने हिसाब से बनाना है। तो ये जो राम और श्याम की टोटल टाइमिंग दे रखी है दोस्तों, इसका ले लो एलसीएम। क्या ले लो, एलसीएम। तो 8 और 12 का एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 24। बस, तो यही अब आपका क्या हो गया, हमेशा काम। तो ये जो 24 आ गया, आप समझ लीजिए कि एक 24 लीटर की टंकी है पानी की, जिसे राम और श्याम को अकेले अकेले भरना है। अगर ये राम भरता है 24 लीटर की टंकी को, तो वो 8 दिनों में भर लेता है, और श्याम भरता है तो वो 12 दिनों में भर लेता है। तो अगर दोस्तों राम इस टंकी को 8 दिनों में अकेला भरता है, तो एक दिन में कितनी टंकी भरता होगा, तो 8 3 24, कितने लीटर पानी भर देता होगा राम, 3 लीटर। और श्याम वाले भैया अगर भरते होंगे तो कितना भर देते होंगे, 12 2 24, 2 लीटर टंकी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अकेले भरे तो एक दिन में 3 लीटर, तो देखो 3 8 24 टंकी भर जाएगी। ये वाले भैया अकेले भरे तो 2 लीटर एक घंटे में, तो 12 2 24 टंकी भर जाएगी। अब अगर दोनों मिलके भरेंगे तो मिलके एक दिन में कितना लीटर पानी भर देंगे, 5 लीटर भर देंगे कि नहीं, 3 ये भर देगा, 2 ये भर देगा। और टंकी कितने लीटर की है, 24 लीटर की। तो भैया 5 से डिवाइड कर दो, दोनों मिलके कितने देर में भर देंगे, 4 होल 4/5 दिन या घंटे जो भी है। समझ में आई मेरी बात दोस्तों? देखिए यहाँ पर भी यही आ रहा है और यहाँ पर भी यही आ रहा है। क्या ये आपको कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हुआ? क्या मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को टाइम एंड वर्क इजी लगा? अब ये तो था, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश करी कि एक्चुअली में टाइम एंड वर्क क्या है। अब चलते हैं हम लोग इसके सारे कॉन्सेप्ट को निपटाने और उनका धुआं करने, और आगे भविष्य में कभी भी आपको टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कभी भी कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको हटाते हैं
और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और समझिए और वीडियो पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं पंकज कुमार, आपका साथी, आपका दोस्त, आपका शिक्षक, हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। और खास तौर पर दोस्तों, पहली बार मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा कि मेरी जो क्लास है वो उन बेसिस ओरिएंटेड के लिए है जो ऐसे बच्चे जिनको मैथ से बहुत डर लगता है। मैं बहुत सारी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ, 100 150 200 250 बच्चे बैठते हैं दोस्तों। वहां पर क्या होता है कि आगे बच्चे होते हैं, कुछ बीच में होते हैं, कुछ वहां होते हैं। सब माँ बाप का सपना लेकर आते हैं कि भैया मुझे पुलिस बनना है, मुझे कांस्टेबल बनना है, मुझे रेलवे में ड्राइवर बनना है, मुझे वीडियो बनना है, तमाम आदमी अपनी अपनी एसएससी निकालना है, ये बनना है। पर होता क्या है कि कुछ बच्चों में जोश और जुनून तो होता है कि नहीं, पर क्या होता है कि जब 100 लोगों की क्लास में बेटा आप लोग बैठते हो ना, और कोई सवाल टीचर करता है और बगल वाले को आ जाता है और आपको दोस्तों नहीं आता, तो आपसे ना हिम्मत नहीं होती, सर पार्डन मी, सर बता दीजिए सर प्लीज, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आप नहीं पूछोगे तो आपका ये भाई, ये आपका बड़ा भाई, ये आपका पंकज आप लोगों को ऐसी क्लासेस में यूं खुल के, दिल खोल के ऐसे पढ़ाएगा ना कि आप लोगों को 2+2 भी पूछने में शर्म नहीं आएगी। और सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। मैं आपसे वादा करता हूं कि ऐसे बच्चे जिनको मैथ से बहुत डर लगता है, उनके लिए मैथ अगर मैंने हलवा ना बना दी तो मैं आपको पढ़ाना यहाँ पर छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जब तक पढ़ाऊंगा नहीं तो फिर आप जाओगे नहीं, ठीक है ना। हाँ, नहीं तुम सोच रहे हो पढ़ाना छोड़ दो, क्यों छोड़ दूं भाई पढ़ाना, ठीक है ना, बड़ी मेहनत से तो पढ़ाना सीखा है, ठीक। तो आप लोगों के लिए लेकिन सरल है, आप लोगों को बिल्कुल हलवा बनाने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। तो चलो दोस्तों देखो फिर नया कॉन्सेप्ट यानी नया सवाल, जैसे अभी आपको मैंने सिखाया, अब आप देखिए जरा, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। अब इसमें बस मैंने एक व्यक्ति बढ़ा दिया, रीता, गीता, संगीता क्रमशः किसी काम को 10 दिन, 10, 12 और 15, यानी रीता क्रमशः का मतलब रीता 10 दिन में, गीता 12 में और संगीता 15 घंटों में कर लेती हैं। तीनों मिलकर किसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो दोस्तों अभी मैंने जैसा सिखाया आपको बिल्कुल वैसे ही कॉपी करना है। यहां पर लिखना है रीता, रीता के बाद गीता, बबीता होना चाहिए था, है ना, तो फिर अपनी बन जाती दंगल, रीता, गीता और संगीता, ठीक। अभी मैंने आपको बताया यहाँ क्या समझेंगे आप, समय कितने कितने में, रीता 10 घंटों में, गीता 12 घंटों में और संगीता 15 घंटों में, ठीक। क्या करते हैं काम, तो भैया वो टंकी तो बना लो जो इन्हें भरनी है। क्या काम कर रही है, तो 10, 12, 15 का एलसीएम कितना दोस्तों, 60, कितना 60, यानी कि एलसीएम जो, यानी इन दोनों तीनों को जो काम करना है अलग अलग, ये 60 लीटर की टंकी भरनी है। तो रीता भरेगी 60 लीटर पानी, गीता भरेगी 60 लीटर पानी, संगीता भरेगी 60 लीटर पानी। ये 60 लीटर पानी क्या है, ये तीनों के, चारों के, पांचों के, दोनों के, जितना भी सवाल में दिया हो उन दोनों के कुल समय का क्या है, उन दोनों, तीनों, चारों के एलसीएम की वैल्यू है। चलिए अब इनकी क्या निकालेंगे हम लोग, क्षमता यानी कैपेसिटी। क्षमता मतलब कि 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 मिनट में कितना कर लेते हैं। चलिए तो 10 6 60, 10 शाम 6, कितना आ गया, रीता जो है 1 घंटे में कितना पानी भर देगी, 6 लीटर, गीता 12 पंचे 60, 5 लीटर, और संगीता 15 चौके 60, कितने लीटर, 4 लीटर। अलग अलग भरेंगी तो 1 घंटे में 6, 1 घंटे में 5, 1 घंटे में 4, तीनों मिलके अगर जुट जाए तो 6, 5, 11 और 4 कितने लीटर पानी दोस्तों, 15 लीटर पानी, कितना, 15 लीटर काम कर देंगी। अब पूरी टांकी कितने की है भैया, 60 की, तो करवा दो, 15 चौके 60, काम हो गया खत्म। कितने घंटों में खत्म कर देंगी तीनों मिलके, 4 घंटों में। क्या मेरे भाई मेरे दोस्तों सरल लगा, क्या कठिन लगा, क्या काम से डर लग रहा है, क्या सवाल बेहतरीन। चलिए आगे और चलते हैं, धुआं धुआं उड़ाने एक अगले सवाल की ओर। चलिए तो दोस्तों देखिए अब आ जाते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अब ऐसे कॉन्सेप्ट में लोग तो 3 हैं, ए और बी सी, बट देखो जरा यहाँ ध्यान से, ए और बी किसी काम को 20 दिन में, मतलब ए और बी मिलके शुरू से ही मिलके कर रहे हैं, बी और सी किसी काम को, उसी काम को 12 दिन में, तथा सी और ए मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं। मतलब 2-2 लोग जोड़े से अब मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक। फिर वो कहता है यदि ए बी सी तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। अब जरा यहां पर समझिए, अभी तो क्या था कि सिंगल सिंगल इंसान था, हमने उनकी कैपेसिटी निकाली, काम निकाला, बना दिया। अब इसमें 2-2 लोग हैं तो भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। जरा आ जाइए अपनी टंकी पर पानी की, चलिए वो गांव वाली टंकी थी ना, वही वाली, चलो तो देखो जरा, ए प्लस बी दिया है क्या, दोनों मिलके, बी प्लस सी दोनों मिलके, और सी प्लस ए दोनों मिलके। अब बताइए यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, समय, क्या लिखेंगे, समय। अच्छा इसी सवाल में दोस्तों मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं,
तो बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। तो ऐसा करते हैं, हम इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, जिससे और कॉन्सेप्ट में आपको यहाँ समझा सकूं, ठीक है ना। चलिए इधर आ जाते हैं। चलिए यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों, कौन कौन था। ए प्लस बी कर रहा है साथ में काम, बी और सी बेटा कर रहे हैं, और सी और ए कर रहे हैं, ठीक। इधर लिख लेते हैं समय, इधर लिख लेंगे हम लोग क्षमता, और यहाँ पर वो अपनी पानी की टंकी। क्या आपको समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चलिए तो बताइए दोस्तों, आप बताइए ए और बी कितने दिन में? 20 दिनों में। वेरी गुड। बी और सी कितने दिनों में? 12 दिनों में। और सी और ए मिलकर बेटा 15 दिनों में। बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। चलिए तो अब पहले काम बना लो भैया, कितना काम करना है। तो 20, 12, 15 का एलसीएम दोस्तों कितना? 60। यानी ये 60 लीटर की टंकी है। उस टंकी को ए और बी मिलकर कितने दिन में भर देते हैं? 20 दिन में। बी और सी मिलकर भरे साथ में तो 12 दिन में, और सी और ए मिलकर भरे तो कितने दिन में? 15 दिन में। चलिए तो अगर पूरा 20 दिन में भर रहे हैं तो एक दिन में यानी क्षमता कितनी है? तो 20 या 60, यानी मिलके एक दिन में 3 लीटर पानी भर देते हैं। फिर 12 पंचे 60, बी और सी मिलके 5 लीटर, सी और ए 15 चौके 60 मिलके 4 लीटर पानी। तो अलग अलग भरे तो एक दिन में 3 लीटर, बी और सी एक दिन में 5, और सी और ए एक दिन में 4 लीटर। अगर एक साथ भरे तो 5 और 3 8 और 4 12 लीटर पानी, या 12 काम जो है 60 काम में से ये लोग खत्म कर देते हैं। तो कुल ठीक है ना। अच्छा अब लेकिन दोस्तों यहाँ पर जरा गौर से देखने वाली बात क्या है कि ये जो 3 लीटर पानी एक दिन में भर रहे हैं, वो क्या है, कौन भर रहा है? ये बेटा ये ए और बी एक साथ मिलके भर रहे हैं। 5 लीटर जो है वो बी और सी मिलकर भर रहे हैं, सी और ए मिलकर एक साथ भर रहे हैं, ठीक है ना। और हमें तो ए बी सी 3 लोगों से काम कराना है, परंतु अगर हम इस काम को जोड़ देंगे इन लोगों को, यहाँ पर देखेंगे जरा, जैसे भाई हमने दोनों लोगों की क्षमता जोड़ी, ऐसी सबको जोड़ेंगे तो देखो ये यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी और प्लस सी प्लस ए। तो दोस्तों 2 ए हो गए, 2 बी हो गए और 2 सी हो गए। तो ये हो गया 2a प्लस 2b प्लस 2c। ओके, अब 2 इसमें से ले लो बेटा कॉमन, तो बचेगा 2 कॉमन लिया तो a प्लस बी प्लस सी, और मिलकर बेटा कितना काम कर रहे थे ये लोग? 12 काम। समझ में आई बात? मतलब इसमें क्या है दोस्तों, ये जो 12 काम है ना, इसमें a 2 बार कर रहा है, b 2 बार कर रहा है, और c भी क्या है? 2 बार है। देखिए ना आप, यहाँ पर a एक b के साथ कर रहा है, एक साथ a के साथ b, और यहाँ पर a c के साथ। ऐसी b जो है एक बार c के साथ और एक बार a के साथ, और c एक बार b के साथ और एक बार a के साथ। तो जोड़ा तो हमें पता चला कि a भी 2 बार है, b भी, तो मतलब a की क्षमता इस पूरे 12 में 2 बार a का काम है, 2 बार b का काम है, और 2 बार c का। पर क्षमता तो हमें एक बार की चाहिए ना, तो हमने इसलिए जोड़कर इधर कॉमन ले लिया, और इसको 2 को काट देंगे इससे, तो कितना, यानी एक्चुअली में बेटा जो a प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है दोस्तों, वो 6 लीटर काम करने की, यानी एक दिन में है। और अब टोटल काम ये लोग कितने दिन में खत्म करेंगे? तो 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 दाम 7, यानी 10 दिनों में दोनों बेटा, या 10 घंटे में 10 मिनट में पूरा काम खत्म हो जाएगा। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई? ठीक। अब जरा अभी रुकिएगा, अब कहीं जाना नहीं है, इतना अभी क्लियर है। अब लेकिन दोस्तों दिक्कत ये है कि इसमें तो आपको ये पता है कि ए और बी 20 दिन में भर लेते हैं, बी और सी करे तो 12 दिन में, और सी और ए करे तो कितने दिन में? 5 दिन में। पानी दीजिए जरा, ठीक है ना। तो अब अगर तीनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना एक दिन में कर लेते हैं? 6 लीटर। चलिए अब अगर इसी सवाल में मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। अगर वो तुमसे ये पूछ ले कि नहीं भैया हमें तो बस इतना बता दो कि अकेला अगर ये करे, अगर अकेला ये करे तो वो कितने दिन में कर लेगा, या अकेला बी करे तो कितने दिन में कर लेगा, या अकेला सी करे तो कितने दिन में कर लेगा, जरा अच्छे से बेटा ध्यान से समझिए। ये जो तीनों की क्षमता दे रखी है, इधर यहां लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर में कितना काम कर रहे हैं? 6 काम कर लेते हैं ये लोग एक दिन में, कर रहे हैं ना, क्षमता इसी को तो बोलते हैं काम, ठीक, 6 काम कर लेते हैं। अच्छा अब अगर दोस्तों मुझसे कोई कहे कि नहीं भैया हमें तो बताओ आप कि ए अकेला कितना कर देगा और कितने दिन में कर लेगा। चलिए तो अगर दोस्तों इस ए बी सी में से अगर हम बी और सी का काम घटा दें, क्योंकि तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? तीनों काम 6 का कर रहे हैं। अब इसमें कुछ काम ए कर रहा होगा, कुछ बी कर रहा होगा और कुछ सी कर रहा होगा। तो अगर दोस्तों मैं इसमें से बी और सी का काम घटा दूं तो सिर्फ ए का एक दिन की क्षमता बचेगी। चलिए तो कहाँ है बी और सी, कहाँ है? ये रहा, ये बी और सी मिलके कितना करते हैं एक दिन में काम? 5 काम। तो दोस्तों इसमें से ए में से माइनस कर देंगे बी और सी का कुल काम, तो बी और सी का काम हो गया 5, ठीक। तो ए का काम बचेगा कितना? यहाँ पर प्लस ए बराबर 6 - 5,
तो ए बराबर जो है एक काम कर लेता है अकेला, यानी ए की क्षमता कितनी आ गई, ए एक आ गई, और टोटल काम कितना है 60, कितना है 60। तो ए जो है कुल काम करेगा कितने देर में, 60/1 बराबर में 60 घंटों में। क्या मेरी बात दोस्तों समझ में आई आपको, क्लियर है, कितनी देर में कर लेगा, 60 घंटों में। ठीक, चलिए इसको हटाकर आगे चले। चलिए इधर आ रहा है क्या, इधर आ जाइए। अगर आपसे कहता है कि नहीं भैया ए से नहीं हमें बी से कराना है, चलिए तो ये लोग तीनों एक साथ कर रहे हैं ना ए बी सी। अब अगर बी से कराना है तो ए और सी का काम घटा दो, ये 6 में ए बार ए भी है, बी भी है, सी भी है। तो जरा देखो ए और सी कहाँ है, ये रहा, ए और सी मिलके कितना काम कर रहे हैं, ए और सी 4। तो चलो यहाँ पर आ जाओ, तो इसमें से अब यहाँ पर यही समझा देते हैं दोस्तों, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। चलिए इधर आ जाइए। तो अब ए बी सी में से ए और सी यानी सी और ए का काम कितना है 4, और हमको चाहिए बी का, तो बी प्लस दोनों का काम कितना है 4 बराबर में 6। क्या क्लियर है या नहीं, ठीक। तो बी बराबर में 6 - 4, और बी बराबर कितने काम बेटा, 2 काम। क्या इतना समझ में आया, और टोटल काम दोस्तों कितना है 60 है। तो बेटा बी काम करेगा, बी काम करेगा कितना 60/2 बराबर में 30 दिन में। कितने दिन में मेरे बच्चों, 30 दिन में। क्या इतनी बात क्लियर हुई, क्या क्लियर है। चलिए अब मान लीजिए वो ए की हो गया, बी का हो गया, अब वो कहता नहीं सी का करना है, तो बस फिर यहीं पर सेम कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्या कर देंगे कि इसमें से अगर हम ए और बी का माइनस कर दें तो सी का बचेगा क्या, वेरी गुड। ए और बी मिलके कितना कर रहे हैं 3, घटा देंगे तो बचेगा कितना सी का। तो ए और बी कितना है, तो सी प्लस कितना 3 बराबर में कितना 6। तो सी बराबर में 6 - 3, और सी एक दिन में कितना काम करेगा 3 काम। टोटल काम मेरे बेटा कितना है 60 काम। 60 में से एक दिन में 3 डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 20 घंटे या फिर 20 दिन 20 मिनट, जो भी सवाल में दे रखा। क्या दोस्तों दिमाग में काम समय उतरा, क्या ये सब इजी लगा, क्या हलवा है बिल्कुल। और अभी तो क्या है डिटेल है, अभी मैं आपको फिर बाद में सीधे डायरेक्ट, तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। कोई इतना इजी तो है, मतलब सर कठिन तो है नहीं, बिल्कुल इजी था। ए और बी सी तीनों का काम है, सी का पूछे ए बी का घटा दो, ए का पूछे बी सी का घटा दो, बी का पूछे ए सी का घटा दो, टोटल काम में कैपेसिटी से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या आपको क्लियर हुआ इतना, बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। तो अब देखो दोस्तों आगे की बात, अब नया कॉन्सेप्ट क्या कि मजदूरी, मतलब लोग काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, ठीक है ना। अगर काम कर रहे हैं तो उसके बदले में पैसा मिलेगा। अब मैं अगर कोई काम अकेले करूं और उसके लिए मुझे 1000 रुपए मिलता है तो वो मेरा अकेला पूरा है, क्योंकि मैंने तो भाई काम अकेले पूरा ही किया है, ठीक। अब अगर मैं किसी एक पार्टनर को दोस्तों अगर साथ में लगा लेता हूं और हम दोनों को किसी काम को करने के लिए टोटल 1000 रुपए मिलते हैं, यदि काम करने के लिए सपोज दैट एक रूम है और उसमें 4 दीवारें हैं और उस चारों दीवारों को पेंट करने के लिए 1000 रुपए मजदूरी प्राप्त होती है, तो अगर हम दोनों मिलकर 2-2 दीवार पेंट करें, यानी क्या, यानी आधा काम उसने किया और आधा काम मैंने किया, तो यानी शाम को जो हमको पेंशन रुपए जो भी हमें मंजूरी मिलेगी, तो उस काम के लिए आधा आधा किया, तो फिर हम लोग मजदूरी भी यानी 500 रुपए उसके और 500 मेरे, यानी मजदूरी को दोस्तों हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। बट अगर दोस्तों उस रूम की 4 दीवारों में से 3 दीवार मैंने पेंट करी और उस सामने वाले मेरे पार्टनर ने सिर्फ एक ही दीवार पेंट करी, तो क्या हम दोनों तब भी पैसे आधे आधे बांटेंगे, नहीं ना। तो यानी आप क्या समझे कि भाई अगर मैंने 3 दीवार पेंट करी यानी 3/4 काम मैंने किया, तो भाई पैसे में से भी 3/4 मुझे दो, और तुमने 1/4 किया तो तुमको 1/4 मिलेगा। तो इसी तरीके से कॉन्सेप्ट मजदूरी का आधारित होता है कि जो व्यक्ति जितना काम करता है उसको उतने ही क्षमता के अनुसार या उतने काम के रेशियो के अनुसार उसको मजदूरी मिलती है। अच्छा ये तो हो गया काम के बेस पर। अब मान लीजिए वो ये ना बताए कि कितना काम किया, वो आपको क्या बता दे, क्षमता बता दे। जैसे क्या बता दी कि मान लीजिए कि ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में कर लेता है और बी जो है उसी काम को 20 दिन में कर लेता है, ठीक। जरा ध्यान से समझिएगा, ए जो है 10 दिन में और बी जो है 20 दिन में कर लेता है, तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि ए जो है वो मतलब दूसरे वाले व्यक्ति से बिल्कुल आधे समय में, यानी जो जितनी जल्दी करता है उसकी क्षमता उतनी ज्यादा, यानी इसकी क्षमता जो है इससे कितनी है, दुगनी है, ठीक। तो यानी इन दोनों की जो क्षमता में अनुपात जो है वो कितना आएगा, 2:1 का 2:1 का रेशियो आएगा। तो शाम को जो पैसे मिलेंगे उस पैसों को भी ए और बी आपस में किस रेशियो में बांट लेंगे, 2 और 1 के रेशियो में बांट लेंगे। चलिए ये तो हो गई, मैंने ओरल आपको समझा दिया। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट पर बात कर लेते हैं। तो एक एग्जांपल मैंने आपके लिए लिख रखा है, यहाँ पर देखेंगे। वो कहता है कि राम, श्याम और मोहन ये तीनों दोस्त एक काम खत्म कर लेते हैं
और अलग अलग अगर ये लोग खत्म करें तो ये 20 दिन में, 25 दिन में, 30, यानी राम रिस्पेक्टिवली हैं दोस्तों। राम 20 दिन में, श्याम 25 में और मोहन 30 दिनों में इस काम को खत्म कर सकता है। ठीक, यदि तीनों को एक साथ इस काम को करने के लिए कुल 3,700 रुपए यानी 3,700 रुपीज मिलते, मजदूरी प्राप्त होती हो, तो उन 3,700 रुपए में से मोहन अकेले की मजदूरी कितनी प्राप्त, मतलब मोहन का हिस्सा या मोहन को कितना देना पड़ेगा। तो सीधी सी बात मैंने अभी आपको समझाया, यहाँ पर काम तो दिया नहीं, क्या दिए, टोटल टाइमिंग। तो हम क्या पर क्या पता कर लेंगे, मोहन की कैपेसिटी कितनी दोस्तों, मोहन की अगर हम कैपेसिटी पता कर लेंगे तो, और तीनों की कैपेसिटी पता कर लेंगे, और उन तीनों की कैपेसिटी में क्या बना लेंगे, अनुपात बना लेंगे। तो उसी अनुपात के अनुसार से उन लोगों ने काम किया होगा, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जितना काम करते हैं उतना ही पैसा मिलता है। तो तीनों की क्षमताओं का यानी कैपेसिटी का रेशियो बनाएंगे और उनके बीच में रेशियो को किस में रुपए में बांट देंगे, 3700 रुपए में बांट देंगे। 2 मिनट में चुटकियों में सवाल खत्म हो जाएगा। चलिए, तो इसको भी हम लोग पानी की टंकी से सॉल्व कर दें क्या, वेरी गुड। चलिए आ जाइए। तो कितना है, यहाँ पर राम है, यहाँ पर दोस्तों श्याम है, और यहाँ पर हमारे भैया कौन है, एक तो हमारे मोहन भैया है, वेरी गुड। चलिए, हमसे क्या बोलता है कि राम 20 दिन में, श्याम 25 दिन में, और ये हमारा कितने दिन में, 30 दिन में। चलिए, पानी की टंकी बना लेंगे तो कितने दिन में दोस्तों ये काम खत्म हो जाएगा दोस्तों, 300 दिनों में। कितने दिनों में, यानी एलसीएम तीनों का कितना आ गया, ये क्या हो गया, समय हो गया। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्षमता, क्या लिखेंगे, क्षमता यानी कैपेसिटी। तो टोटल इनकी कैपेसिटी यानी इनका एलसीएम ले लिया। क्या दोस्तों जल्दी हो रहा है, अगर आपको लगे कि नहीं सर आप थोड़ा तेज बोल रहे हैं, फास्ट बोल रहे हैं दोस्तों, तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं तो आपके लिए वीडियो खास तौर पर उन बच्चों के लिए जरूर बना रहा हूं जिनको बेसिक नहीं आता, या वो डरते हैं, या आपको मैथ से डर लगता है। आप सच बता रहा हूं, मैं आपको इतना इजी मैथ पढ़ाऊंगा, तो आप थोड़ा सा बता दीजिए, मुझे कमेंट करिएगा कि सर तेज पढ़ाइए या स्लो पढ़ाइए, मैं अपने बोलने की भाषा में बदल सकता हूँ। ठीक, थोड़ा कोशिश करता हूँ। सामने बैठे बच्चे मेरे बोल रहे हैं कि सर आप थोड़ा सा तेज बोल रहे हैं, ठीक है, मैं थोड़ा धीमे चलता हूँ। तो दोस्तों राम जो है वो 20 दिन में कर लेता है, श्याम 25 दिन में कर लेता है, और मोहन 30 दिन में कर लेता है। ठीक दोस्तों, बीच में सवाल की एक बात शेयर करना चाहूंगा। मैंने देखा, मैं आज दिन में अपनी क्लासेस में पढ़ा रहा था, तो करीबन 145-50 बच्चों की क्लास थी, और मैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, तो मैं बार बार बच्चों से पूछ रहा था कि आप सभी को आ गया, आप सभी को आ गया। तो सामने कुछ 12-13 लड़कियां बैठी थी एक साथ, उसमें से 2-3 लड़कियां ऐसी थी और 4-5 लड़कियां थी, तो कुछ का तो दिमागी मतलब जो बहुत थी वो स्मार्ट थी, मतलब तेज थी, और 2-3 बच्चियां मेरी ऐसी थी जो समझना तो चाह रही थी, पर बेचारी क्या था कि हेजिटेशन की वजह से, क्योंकि 4 लड़कियों को बगल में आ गया, अब मैं क्यों पूछूं भाई, मैं क्यों पूछूं, इसको आ गया, मैं कैसे पूछ लूं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अरे बेटा, तो मैंने उनको बड़े अच्छे से समझाया। तो आप लोगों को तो ऐसा करने से आप किसको धोखा दे रहे हो, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। अगर आप बेटा खल के पूछोगे नहीं, भाई फीस कौन जमा कर रहा है, आपके पापा ने अपनी करी है, उसके पापा ने उसकी फीस जमा करी है, तो भैया अपने अपने माँ बाप के पैसे का, मेहनत का को सफल करें। और कोई कितना भी क्लास में हंसे, ठीक है, कोई किसी को बगल वाले को आ गया तो आपको नहीं आया, तो आप उसके कहने पर नहीं पूछे अरे वो हंसेगा या वो हंसेगी, तो बेटा ये सब बातों में अगर रहोगे तो जीवन में हमेशा पीछे रह जाओगे। मेरे पापा कहते थे, मम्मी कहती है हमेशा कि जिसने करी शर्म उसके फूट गए करम। ठीक, तो भैया शर्म करम मत फोड़िए, आप यहाँ पर मन लगाकर, और अगर कहीं शर्म आती है तो पंकज भैया आपके जिंदाबाद है। ठीक, ऐसी क्लासेस आपके साथ खड़ा है। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई टॉपिक हो दोस्तों, अभी तो नया है, एक एक टॉपिक डाल रहा हूँ, अकेले पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, सारे टॉपिक देखना है, लेकिन आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो आप बताइए, आज नहीं तो कल, 1 हफ्ते में मैं आपकी वो रिक्वायरमेंट पूरी करूंगा, और आप जैसे कहोगे उस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बस आप अपने पंकज सर का साथ देते रहे, ऐसी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कीप लविंग मी, कीप वॉचिंग मी। चलिए अपने सवाल पर चलते हैं। तो सवाल हमारा दोस्तों क्या था कि राम, श्याम, मोहन किसी काम को 20, 25 और 30 दिनों में खत्म कर लेते हैं। यदि उन तीनों को एक साथ 3,700 रुपए मजदूरी प्राप्त होती है, तो बताइए कि मोहन अकेले को उसमें से कितनी मजदूरी प्राप्त होगी। वो मोहन की जगह श्याम का भी पूछ सकता था, राम का भी पूछ सकता था कि नहीं। तो मैंने अभी दोस्तों आपको बताया कि जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना ही तो पैसा देंगे हम लोग। ऐसा तो है नहीं काम तुमने इतना से किया पैसा तुम्हें इतना चाहिए, और काम तुमने इतना किया पैसा तुम्हें इतना चाहिए, ऐसा तो इम्पॉसिबल है कि नहीं। चलिए यहाँ पर तो मैंने आपको बताया कि लोगों की जितनी क्षमता होगी, जो जितना काम करेंगे उस कैपेसिटी की अनुपात के अनुसार उनको पैसे का बंटवारा हो जाएगा। तो चलिए, तो राम 20 दिन में हमने काम बना लिया बेटा, कितना, ये क्षमता कितनी हो जाएगी, यहां पर करेंगे तो ये 20 से 35 315 टाइम्स, ये कितनी टाइम 12 टाइम्स, और ये कितने टाइम बेटा 10 टाइम्स। ठीक, क्या ये आपस में अभी कट रहे हैं, नहीं कट रहे, तो रेशियो आ गया ये राम की कैपेसिटी अनुपात श्याम की कैपेसिटी अनुपात मोहन की कैपेसिटी। ठीक है दोस्तों, टोटल रेशियो कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे
ठीक, 15 और 12 27 और 10 37, ये हो गया। ये समझ लीजिए कि इन लोगों ने इस 300 काम को कितने हिस्सों में बांट कर किया, 37 हिस्सों में। कितने हिस्सों में? 37 हिस्सों में। तो बस अब इसमें से मोहन ने कितना किया है, कितना किया है दोस्तों, 10 काम, और टोटल पैसे कितने मिले हैं दोस्तों, 3700 रुपए। तो ले आइए इसको, तो 3700 रुपए में से मोहन भैया के हो गए 10/37। किसका निकालना है ये हम लोग, मोहन का। तो बस 37 से काट देंगे 1 और 0 0 0 और 110 जा बेटा 1000 रुपए मोहन भैया की मजदूरी हो गई, क्योंकि मोहन भैया ने 37 में से कितना काम किया, 10 काम किया। चलिए किसका पूछ लेता, किसका पूछ लेता, श्याम का। किसका, श्याम का। तो यहां पर जगह इधर आ जाइए, तो कितने में से 12 में, 37 में से 12, तो 3700 रुपए गुणे 12 काम किया है भैया ने 37 में से, तो काट दीजिए 37 से डिवाइड, कितने टाइम, 100 1200 कितना, 1200 जा 12, कितने रुपए मिले भैया श्याम को, 1200 रुपए। इसी प्रकार किसका पूछ लेता आपसे, किसका, राम का। तो राम कितना कर रहा है, 15, कितने में से 37, तो राम का पूछता है। ये किसका था, श्याम का। ठीक दोस्तों, राम का भैया कितना, 15, तो 3700 रुपए में से कितने बेटा, 15/37 गुणा कर दीजिए 100 बराबर में कितना बेटा, 1500 रुपए। क्या ये मेरे बच्चों मेरी बात समझ में आई? मोहन को भैया को 1000 रुपए, श्याम को भैया को 1200 रुपए, और राम वाले भैया को किसका मजदूरी है ये, राम की। इज दैट क्लियर? तो अब दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसी मजदूरी पर आधारित, लेकिन अब क्षमतापना बेस होकर किस पर, काम पर बेस है सवाल। चलिए समझते हैं। अब मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि आपको धीरे धीरे स्लो बात में पढ़ाऊं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कहता है कि ए ने एक काम का 1/3 भाग, मतलब एक पूरा कोई काम था, उसमें से ए ने कितना कर दिया, तीसरा हिस्सा, यानी 1/3 भाग। बी ने उसी काम का कितना, 2/5 भाग, और सी ने शेष, यानी जितना बचा हुआ इन दोनों के करने के बाद काम बचा वो सी ने खत्म कर दिया। पूरे काम की मजदूरी 1350 रुपए प्राप्त हुई। तो उसमें से सी की मजदूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कितना अच्छा एग्जांपल दिया कि 4 दीवार पोतना थी, जो जितनी दीवार पोतेगा उसको उतना ही रुपए मिलेगा। तो वैसे ही मतलब वो दीवार पोतना मतलब जैसे 2 मैंने पोती और दूसरे व्यक्ति ने पोत दी दीवार, तो हम लोगों ने 1/2 काम किया कि नहीं किया। मान लीजिए हम लोग 4 मिलके काम कर रहे होते तो एक दीवार काम कर लेते, तो 1/4 1/4 1/4 ऐसे कर लेते। अब इसमें पहले ही से बता दिया कि उस पूरे काम में से ए ने बेटा कितना किया है, 1/3, और बी ने 2/5। अब बचा हुआ काम किसने, सी ने। तो चलिए अब काम दोनों का पहले जोड़कर अगर हम पूरे काम में से घटा दें तो कितना काम बचेगा, सी का काम बचेगा कि नहीं। चलिए तो ए ने बेटा कितना काम किया, 1/3, और बी ने कितना किया, 2/5। ऐड कर देंगे बेटा कितना आ जाएगा, 15, 5 प्लस 5 3 जा और 3 2 जा 6, 11/15 काम तो बेटा मिलके किसने खत्म कर दिया, ए और बी ने। किसने बेटा, ए और बी ने, ए प्लस बी ने मिलकर 11/15 काम खत्म कर दिया। तो यानी इसमें से बचा हुआ काम सी ने किया होगा। अब वैसे अगर आप देख लीजिए तो सीधे आंसर आ जाएगा 15 में से 11 हो गए तो 4/15। पर जिन भी मेरे बच्चों को नहीं समझ में आता है वो देख लीजिए। तो सी जो है वो शेष काम करेगा, क्या करेगा, शेष काम। काम कितना होता है बेटा, 1 माइनस कर देंगे किस काम को, इनके द्वारा किए हुए काम को। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 15। ठीक, यहाँ पर 15 माइनस 11 इज इक्वल टू कितना, 4/15 काम। ये किसने किया है, सी ने। ये किसने किया है, ए और बी ने। और ये सिर्फ ए ने और ये सिर्फ बी ने। बेटा क्लियर है या नहीं, ये सी ने, ये ए और बी ने। अब आ जाओ, बस सवाल खत्म हो गया। वो कह रहा है कि ए ने किसी काम का 1/3, बी ने 2/5 और सी ने शेष काम। तो सी ने कितना, 4/15। तो वो कह रहा है तो बताओ पूरे काम में मजदूरी 1350 मिली हो तो सी की बता दो। तो बेटा कितनी मजदूरी मिली सी को, मतलब टोटल मजदूरी 1350 रुपए। अब इसमें से जितना काम, तो हमारे भैया ने कितना काम किया, 4/15 काम किया है किसने, सी ने। किसने काम किया है, सी ने। सॉल्व कर देंगे इसको, तो 15 9 जा 135, 0 0 9 4 जा 36। तो 360 रुपए जो है बेटा किसको मिल गए, सी की मजदूरी हो गई। अगर आपसे वो पहले ही सवाल पहले ही अगर पूछ लेता कि ए ने कितना काम, ए को कितनी मजदूरी मिली, तो सॉरी बेटा,
ए ने कितनी, ए को कितनी, तो ए ने काम कितना किया था 1/3, तो डायरेक्ट कर देते हम लोग। 1350 रुपए में से कितना 1/3, 3 2 जा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 0 0, 450 रुपीज बेटा किसकी मजदूरी हो जाती, ये किसका निकालना है हम लोग, ए का लिए, ठीक है ना। 450 किसकी हो जाती, ए की। और अगर बी की पूछता तो बी का कितना काम खत्म किया बेटा बी ने 2/5, तो 1350 इंटू 2/5, ठीक, 5 2 जा 10, 5 7 जा और 0 की 0, ये कितना हो गया 540 रुपीज, 27 2 जा 54, 0 रुपीज, ये किसकी आ गई बेटा, बी की मजदूरी आ गई। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? ए और बी की तो हम डायरेक्ट ही निकाल सकते थे, सी की पूछी थी तो हम लोगों ने सी का टोटल काम इनका जोड़कर टोटल काम में से ए और बी का माइनस कर दिया, तो सी का काम बच गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर। तो चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि जब कोई व्यक्ति काम छोड़ दे, मतलब 2 लोग 3 लोग मिलकर काम कर रहे थे, बीच में कोई एक व्यक्ति छोड़कर चला गया, थोड़ी देर बाद दूसरा व्यक्ति चला गया, ठीक, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हूं, आप ध्यान से देखिए जरा। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ एक काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद कौन, ए ने काम छोड़ दिया। शेष काम बी ने कितने समय में पूरा किया? चलिए ध्यान दीजिए जरा अच्छे से। अच्छा, सबसे पहले वही बात जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि ये रहा बेटा ए, ये रहा बेटा बी, कितने कितने दिनों में कर रहे हैं, ए करता है 10 दिनों में, ठीक, बी करता है कितने 15 दिनों में। कितना करते हैं, क्या करते हैं, तो काम के लिए टंकी बना लेंगे बेटा, कितनी टंकी जाएगी 10 और 15 के हिसाब से इनकी 30 लीटर की, यानी 30 क्या हो जाएगा हमारा काम, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, ये हम आपको अभी भी समझा चुके हैं थोड़ी देर पहले। वेरी गुड, अब हम कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे इनकी कैपेसिटी, यानी कि क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, क्षमता, क्या बोलते हैं, क्षमता, ये क्षमता। तो 10 या 30, 3 काम करेगा एक दिन में ए, 15 दूनी 30, 2 काम करेगा बी एक दिन में, बहुत बढ़िया। चलिए दोनों मिलके बेटा एक कितना काम कर देंगे एक दिन में, 5 काम। क्या यहां तक की कहानी बिल्कुल क्लियर है, आपको अच्छे से समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलिए अब जरा अच्छे से समझेंगे। उसने बोला कि 2 दिन के बाद, कितने दिन के बाद, 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, यानी कि 2 दिन तक तो ए और बी साथ में ही कर रहे थे ना काम, बहुत बढ़िया। तो 2 दिन तक अगर ए और बी साथ में करेंगे तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना कर लेते हैं, 5 काम। तो 2 दिन में बेटा कितना कर दिया होगा, 10 काम, कितना कर दिया होगा 10 काम, और टोटल काम कितना करना था 30। तो इसमें से अगर हम 10 काम घटा दें तो अब बचा हुआ काम कितना बचा, 20 काम। और इसी 20 काम को अब बेचारे किसको करना पड़ा, हमारे भैया को, ये बचा हुआ काम, ये कौन सा काम हो गया, शेष, ठीक। तो उसने बोला ना कि छोड़ दिया, तो शेष काम बी ने कितने दिनों में पूरा किया। तो हमारे बी वाले भैया एक दिन में कितना काम करते हैं, 2, और शेष काम बेटा कितना है 20, कितना है 20 काम, और एक दिन में कितना करते हैं 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो कितने दिन आंसर आ गया, 10 दिन में जो है वो बी शेष काम खत्म कर देगा। क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई? बहुत इजी मेथड था, बहुत इजी तरीका था। कभी भी ऐसा हो कोई छोड़ के चला जाए, कितने दिन तक, कैसा, इस तरीके से बिल्कुल जोड़ते जाइए, घटाते जाइए, जिससे करवाना है उससे काम करवा दीजिए। चलिए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट इसी पर, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए देखते हैं नया कॉन्सेप्ट, काम छोड़ देने के बीच वाले सवालों में, ठीक। घबराने की दोस्तों बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सभी लोग जितने लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं आप सभी लोगों से अपने प्यार की अपेक्षा रखता हूं। चैनल को मेरे प्यार दें, आप सभी लोग ऐसी क्लासेस से जुड़े, परिवार बने, ठीक है दोस्तों। आप समर्थन करेंगे, आप सपोर्ट करेंगे तो मैं अपना आपको ज्ञान थोड़ा बहुत बता पाऊंगा, आपकी मदद कर पाऊंगा। दोस्तों हर किसी टीचर का ये मतलब, दुनिया में मैं आपसे बस ये कहना चाहूंगा कि दुनिया में 2 लोग ही एक ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपका सच्चे दिल से भला चाहते हैं। एक सबसे पहले आपकी मम्मी यानी माता जी, ठीक, और एक दूसरा सबसे पहले आपके, और मम्मी और पापा जी वो तो एक ही चीज हो गई एक तरीके से, पेरेंट्स। और अगर इस दुनिया में कोई दूसरा इंसान है इनसे भी पहले, ठीक है ना, जो सचमुच में जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ आपकी सफलता के लिए वो जीता है, सफलता के लिए पढ़ाता है, तो वो है आपका टीचर। इसके अलावा बाकी दुनिया में जितने भी रिश्तेदार हैं, बाकी अगल बगल के लोग, दोस्त यार हैं,
दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन होगा ना, सबसे पहले समझ लो उनको मिर्ची लगेगी, जलन होगी, ठीक। और आप तो जानते हैं मोहल्ले वाले और समाज वाले कितने जालिम होते हैं, जीने नहीं देते बेरोजगार को, तो ठीक है ना। पर सबसे ज्यादा खुशी अगर जिस दिन आपकी नौकरी लगेगी, सबसे ज्यादा खुशी हमें होगी, तो हम आपकी मदद कर सके आपकी सफलता में, इसके लिए आप मुझे प्यार देते रहें, चैनल पर कमेंट करते रहें। आप कोई भी तरीके के समर्थन चाहते हैं, किस तरीके का वीडियो क्या पढ़, वैसे तो मैं धीरे धीरे दोस्तों सारा कॉन्सेप्ट, सारा सिलेबस आपके लिए लाऊंगा, पर फिर भी मैं चाहता हूं कि आप अगर मुझे प्यार कर रहे हैं तो मैं आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो जल्दी पूरी करूं। चलिए चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की ओर, ध्यान देते हैं। क्वेश्चन हमसे तुम लोगों से कहता है कि ए बी सी एक काम क्रमशः एक ABC, ये भाई एक फालतू लिख दिया, ABC काम क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिनों में कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ काम को शुरू किया, परंतु 2 दिन के बाद ए ने और 3 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम सी ने कितने दिनों में पूरा किया। अभी इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें सिर्फ दो लोग थे और एक ने छोड़ा था। अब 3 लोग हैं और दोनों 2 लोग छोड़ रहे हैं, वो भी अलग अलग दिनों में, तो भी दोस्तों कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए चलते हैं, आ जाइए। तो दोस्तों पहले कौन कौन, ए बी, अच्छा यहां चलते हैं, इधर आ जाइए, ये जगह खाली रह जाती है, ए बी सी। चलिए बताइए, ए कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में, क्लियर, 10 दिन। बी कितने दिनों में बेटा, 15 दिनों में, क्लियर। सी कितने दिनों में बेटा, 20 दिनों में, ऑल क्लियर। चलिए कितना काम कर लेते हैं, तो टंकी बना लेंगे बेटा अपनी पानी की टंकी कहाँ है, ये रही, ठीक। 10, 15, 20 कितना हो जाएगा बेटा, 60 काम। ये काम हो जाता है, लीटर समझ लो, काम समझ लो कितना, 60। चलिए तीनों अलग अलग कितने कितने दिनों में करेंगे, क्षमता निकाल लीजिए, ये क्या हो जाती है हमारी कैपेसिटी। हर बार मैं बता रहा हूँ ये क्या है, कैपेसिटी, यानी कि क्षमता हो गई आपकी। चलिए तो डिवाइड करेंगे 10 से, 10 6 जा, 15 4 जा और 23 जा, तो यानी कि ए एक दिन में 6 काम करेगा, बी 4 काम करेगा और सी 3 काम करेगा। तीनों मिलकर बेटा कितना काम खत्म करेंगे, 13 काम। क्या इतनी बात क्लियर हुई मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। अब वो हमसे कह रहा है कि परंतु काम शुरू होने के 2 दिन बाद, पहले तीनों ने एक साथ शुरू किया, उसके 2 दिन बाद ए ने और 3 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो चलिए इसका मतलब दोस्तों कि 2 दिन के बाद छोड़ा ना ए ने, यानी 2 दिन तक तो ए बी और सी तीनों एक साथ कर रहे थे, उसके बाद 2 दिन के बाद ए चला गया होगा, तो फिर बाकी बी और सी तो कर ही रहे होंगे ना, ठीक। और फिर बी ने चला के छोड़ दिया होगा, तो फिर सी ने कर रहा होगा। चलिए तो सबसे पहले यहां पर लिखते हैं कितने, यहां अलग बता देता हूं, ठीक। 2 दिन तक कितने, चलिए यहीं पर बता देते हैं 2 दिन का काम, 2 दिन, तो 2 दिन में बेटा काम कितना हो गया होगा, तीनों मिलकर 2 दिन तक तो करते रहे, एक दिन में 13, तो 2 दिन में बेटा कितना कर लिया होगा, 13 दूनी 26 काम खत्म हो गया होगा। क्या हो गया होगा, इसमें से 26 काम खत्म। क्या यहीं पे घटाते चले, समझ में आ जाएगा आपको। चलिए यानी पहले दिन जो है वो कितना काम खत्म हो गया, 26 काम। कितना काम बचेगा बेटा, 33। कोई दिक्कत, वेरी गुड। चलिए अब ए जो है 2 दिन बाद चला गया, क्लियर। चलिए और बी जो है वो कितने दिन बाद गया, सॉरी हाँ, और 3 दिनों के बाद बी चला गया। अच्छा यहां पर दोस्तों थोड़ी सी गलती हो गई, ये कितना बचेगा, 34 बचेगा। चलिए तो यहां पर क्या हो गया कि जो है बी जो है वो 3 दिन बाद, यानी तीसरे दिन जो, यानी 2 दिन के काम के बाद तीसरे दिन जो है बी और सी ने मिलकर काम किया होगा। चलिए तो बी और सी ने मिलकर, तो बी और सी मिलकर कितना कर लेंगे, यहाँ पर 4 और 3 7 काम खत्म हो जाएगा। इसमें हटा देंगे दोस्तों या नहीं, ये कितना बचेगा यहाँ पर 27, ठीक। 3 दिन काम हो गया, 2 दिन तक दोनों ने मिलकर किया, ए चला गया, फिर तीसरे दिन ने बी और सी ने मिलकर किया, अब सी भी चला गया। अब चौथे दिन से जो काम खत्म करेगा, और यहां पर क्या पूछा है कि शेष काम, कितना काम, शेष काम। अब तो ए भी चला गया और बी भी चला गया, ये 27 बेटा कितना बचा, शेष काम बचा। इधर आ जाते हैं, कितना काम बचा, यहां पर शेष काम, तो शेष काम कितना बचा बेटा, 27। और ये काम बेटा मेरे बच्चों किसको करना है, हमारे सी को, किसको करना है, सी को करना है। और सी अकेले एक दिन में कितना करता है, 3, तो शेष काम बेटा कितने दिन में कर लेगा, 3 9 जा 27, 9 दिनों में बेटा, कितने दिन में कर लेगा, 9 दिनों में। क्या ये इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे। काम पूरा होने से पहले जब कोई व्यक्ति काम छोड़कर चला जाए, मतलब काम खत्म होने वाला हो उसके पहले ही एक व्यक्ति छोड़कर चला जाए, तो जो उसके हिस्से का काम है वो दूसरे व्यक्ति के हिस्से में पड़ जाएगा, बर्डन आ जाएगा।
तो वो टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा या वो बचा हुआ कितने दिन में करेगा। चलिए समझते हैं इस वीडियो इसमें क्वेश्चन पर। चलिए पहले क्वेश्चन रीड करेंगे मेरे बच्चों। वो कहता है कि दो लोग हैं ए बी, किसी दीवार को, दीवार लिख गया कोई बात नहीं, काम से मतलब है, दीवार को 10 और 15 दिनों में बना सकते हैं। मतलब ए बनाए तो 10 दिन में बना लेगा, बी 15 दिन में अकेले बना लेगा। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिनों पूर्व बी काम करना छोड़ दे। अच्छा पहले ही छोड़ दे, मतलब पहले से डिसाइड था कितने दिन में बन जाएगी, उसके पहले छोड़ दे, बी काम छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिनों में बन जाए। मतलब काम छोड़ने वोड़ने के टोटल टाइम भी मिलाकर कितने दिन में काम पूरा होना है, 8 दिनों में। चलिए जरा फिर वही अपनी लड्डू मेथड, टंकी मेथड, बेहतरिया, टंकी भरो पानी भरो काम खत्म। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे कौन कौन है, ए है बेटा और बी है। ए कितने दिन में बना सकता है दीवार को, 10 दिनों में, एनी प्रॉब्लम। बी कितने दिनों में बना सकता है, 15 दिनों में। चलिए पूरी दीवार कितनी बनानी है, यानी यह कितना टंकी में पानी भरना है, तो 10 और 15 बेटा कितना, 30। कितनी बनानी है, मान लो 30 फीट ऊंची दीवार बनानी है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब वो कहता है कि ए और बी किसी दीवार को 10 और 15 दिन में बना सकते हैं। काम शुरू किया इन लोगों ने और काम खत्म होने के 8 दिनों पहले, कितना कुछ दिन पहले, सॉरी, काम खत्म होने के कितने दिन पूर्व, मतलब कितने दिन पहले बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। लो इसमें तो टोटल टाइम ही दे दिया, यानी कि टोटल दीवार बनी कितने दिन में, 8 दिन में। और काम छोड़ के बेटा कौन किया, कौन किया काम छोड़ के, बी। क्या ए काम छोड़कर गया, नहीं गया ना, यानी ए ने पूरा कितने दिन तक काम किया होगा, 8 दिन तक। चलिए पहले इधर आ जाइए, तो ए अगर 10 दिन में बना सकता है तो एक दिन में कितना दीवार बनाता होगा, 3 फीट। बी 15 दिन में बना सकता है तो एक दिन में कितनी दीवार बनाता होगा, 2 फीट। टोटल मिलके बेटा कितने दिन बनाते होंगे ये लोग, 5 फीट। क्या इतनी बात क्लियर है। अब अगर इनमें से कोई भी काम छोड़ के नहीं जाए और ये दोनों मिलकर काम करें तो 5 6 30, यानी 6 दिनों में पूरी दीवार बन जाएगी, बन जाएगी ना। पर उसने बोला है कि टोटल दीवार कितने दिन में बने, 8 दिन में बने, और काम खत्म होने के कुछ दिन पूर्व कौन भी चला जाए छोड़ के, बी चला जाए। यानी ए ने तो पूरे दिन काम किया होगा, छोड़ के कौन गया बेटा, बी गया। तो जरा ध्यान से देखो, यानी अगर दीवार को 8 दिन में पूरा बनाना है जिसमें से बी छोड़ के जा रहा है, यानी ए पूरे 8 दिनों तक काम में लगा रहा, और ए जो है बेटा एक दिन में कितना काम करता है, 3। तो 8 दिन में बेटा कितना कर दिया होगा इसने, इसमें से 24 काम तो सिर्फ किसने कर दिया, ए ने कर दिया। तो इसमें से ए का काम तो घटा ही दो क्योंकि ए ने तो अपना काम पूरा किया। तो इसमें से 24 काम घटा दिए तो अब काम कितना बचा बेटा, 6 काम जो है वो करने के लिए बचा, जो कि किसने किया होगा, किसने किया होगा, बी ने किया होगा। और जब बी एक दिन में 2 काम करता है तो 6 काम करने में बेटा इसको कितने दिन लगे होंगे, 2 3 6, यानी 3 दिन जो है वो बी ने क्या किया होगा, सिर्फ काम किया होगा। जरा अच्छे समझिएगा, अगर सिर्फ 6 काम बी ने किया है तो कितने दिन किया होगा, 3 दिन काम किया होगा। और काम कितने दिन हुआ है बेटा, 8 दिनों में। कितने दिनों में, 8 दिनों में। और बी ने कितने दिन काम किया, 3 दिन। यानी काम खत्म होने के कितने दिन पहले व्यक्ति भैया जी चले गए, 5 दिन पूर्व। यानी काम खत्म होने के 5 दिन पहले ही कौन काम छोड़कर भाग गया बेटा, बी काम छोड़कर भाग गया। क्या इतनी बात समझ में आई, क्लियर है, क्या इजी लग रहा है, और कोई तरीका बताएंगे। चलिए तो अब मैं दोस्तों आपसे कह रहा हूं कि अभी यहाँ पर मैंने आपको कुछ टाइम एंड वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दिए, कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, आप इनको अच्छे से देखिए, इनका रिवीजन करिए। इसके अगले बस में इसके जस्ट नेक्स्ट दूसरा प्ले लिस्ट में जाइए, दूसरा टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 डला हुआ है, उसको भी अच्छे से देखिए, उसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं। दोनों वीडियोस को अच्छे से देखिए और उनसे रिलेटेड हम लोग कॉन्सेप्ट यानी कि जो प्रैक्टिस बुक लगाएंगे, यानी उससे अच्छे प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन लगाएंगे, उसको भी बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक, कीप लविंग मी, कीप माई वॉचिंग। चैनल देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। आप सभी को मेरा पढ़ाना कैसा लगता है मुझे चैनल पर कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। अगर आप लोगों को किसी और भी कॉन्सेप्ट अगर पढ़ना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक, अपने माँ बाप का बेटा हमेशा सेवा करते रहिए, किसी को बड़े बुजुर्ग को बुरा मत बोलिए।